पूजा का माहौल बेहद रोशन है। सब कुछ एक उत्सव की तरह सजा हुआ है, लेकिन इस रोशनी के बीच कुछ चेहरों पर छिपा हुआ अंधेरा भी है, जो आज सामने आने वाला है। इस भव्य पूजा में पहली बार आमने सामने आने वाले हैं आदित्य और मंगल। मंच पर अदिति और मंगल एक खूबसूरत घूमर परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और उसी डांस में कपिल भी शामिल होता है। कपिल, मंगल और अदिति तीनों मिलकर एक जश्न का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इस जश्न में भावनाओं का तूफान छिपा है। इसी दौरान मंगल ने अपने सिर पर गहरा लाल रंग का घूंघट डाल रखा होता है। डांस करते हुए जब वो अदिति की तरफ देखती है तो उसे पहचान जाती है। वो चौंक जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मंगल जान जाती है कि वही आदमी यहाँ मौजूद है जिसने उसके जीवन को बर्बाद किया था, आदित्य। लेकिन वो अपनी पहचान छिपाने का नाटक करती है, घूंघट हटाने से इनकार कर देती है। अब कपिल आदित्य से मंगल का परिचय कराना चाहते हैं। वो कहते हैं, मंगल जी, घूंघट उठाइए ना, सब आपका चेहरा देखना चाहते हैं। जैसे ही आदित्य मंगल नाम सुनता है, वो ठहर सा जाता है। उसके दिमाग में झट से फ्लैशबैक चलने लगते हैं। वो सोचता है, क्या ये वही मंगल है? नहीं, मेरी मंगल तो यहाँ हो ही नहीं सकती, शायद कोई और मंगल होगी। मंगल विनम्रता से मना करती है, मैं अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी, आप ऐसे ही बात कर लीजिए। कपिल मुस्कुराते हैं, कोई बात नहीं, जब मन हो तब उठाइए। लेकिन तभी किस्मत पलट जाती है। एक तेज हवा का झोंका आता है और मंगल का घूंघट उड़ जाता है। पूरा माहौल थम सा जाता है। हर कोई दंग रह जाता है जब मंगल का चेहरा सबके सामने आता है। और सबसे ज्यादा चौंकते हैं आदित्य और अम्मा, यानी कुसुम। अम्मा देखती हैं कि ये वही मंगल है जिसे उन्होंने कभी बहू की तरह अपनाया था। वो स्तब्ध रह जाती हैं। आदित्य के मन में तूफान उठने लगता है। क्या मंगल ने कपिल से शादी कर ली है? क्या अब वो मेरी नहीं रही? पर असलियत इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। अब कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। कपिल की माँ मंगल को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, और अम्मा को जैसे ही यह सच्चाई पता चलती है, उनका दिल दहल उठता है। अम्मा सोचती हैं, अगर मंगल ने कपिल से शादी कर ली तो वह हमारे घर कभी नहीं लौटेगी। अपने बेटे की गलती को सुधारने की कोशिश में अब अम्मा खुद टूटने लगती हैं। अम्मा मंगल से सवाल करती हैं, बता मंगल, क्या तू कपिल से शादी करेगी? मंगल भावुक होकर जवाब देती है, आप क्या कह रही हैं अम्मा? मैं कपिल जी से शादी क्यों करूंगी? मेरा एक परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मुझे शादी की नहीं, सम्मान की जरूरत है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अब असली बम फूटता है जब कपिल को सच्चाई का पता चलता है कि अदिति असल में आदित्य है, मंगल का पति। और वो वही आदमी है जिसने मंगल को तिरस्कृत किया, उसे अपमानित किया और एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी दी। कपिल अब खुद सामने आता है और आदित्य को ललकारते हुए कहता है, तुम जैसे इंसान को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तुमने अपनी पत्नी को तोड़ा, रुलाया और उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की। मंगल को गवार, लूजर और नौकरानी कहने वाला आज उसी मंगल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। अब वो तुम्हें नौकरी भी नहीं देगी, बल्कि तुम्हारे लिए दरवाजे भी बंद कर देगी। आदित्य की आंखों में आंसू हैं। वो शर्मिंदा है, टूट चुका है। उसे एहसास होता है कि जिस औरत को उसने कुछ नहीं समझा, आज वही इतनी ताकतवर बन गई है कि उसके जीवन की दिशा तय कर सकती है। और कहानी का सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। मंगल अब एक राज खोलती है, आदित्य, मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं, अपने अतीत को माफ कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करूंगी। कपिल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान दोस्ती की होती है, मालिक की नहीं। पूजा की इस रात ने सारे रिश्तों की परतें खोल दी हैं। सच, झूठ, धोखा और सम्मान, सब अब सामने है। और आज की रात तय करेगी कि मंगल किस दिशा में आगे बढ़ेगी, बदला लेगी या खुद को और ऊपर उठाएगी।